नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कन्या राशि आज रियल चैनल पर। मेरे मित्रों, शुक्र के नक्षत्र से चंद्र देव का गोचर हो रहा है। शुक्र देव चंद्र के घर में है और चंद्र देव चतुर्थ भाव में है। तो क्या शिक्षा के लिए आज का दिन बेहतर हो सकता है? क्या प्रेम, दाम्पत्य और करियर में नई संभावनाएं आज का दिन ला सकता है? आइए इस राशिफल में बात करते हैं आज के कन्या राशिफल की। मेरे मित्रों, बुधवार का दिन रहेगा मेरे मित्रों। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं मेरे मित्रों। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का बहुत अच्छा दिन यह कहा गया है। हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में एकादशी व्रत को बहुत महत्व दिया गया है मेरे मित्रों। सुबह 5:59 पर सूर्य उदय होगा, जबकि शाम को 6:40 पर सूर्य अस्त होगा मेरे मित्रों। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं दिखाई दे रहा। 12:20 से 1:50 तक राहु काल है। 1:55 तक माफ कीजिएगा। दिशा शूल मेरे मित्रों उत्तर दिशा की रहेगी। जो समय बताया है यह मेरे मित्रों दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग हो सकता है। देखिए मेरे मित्रों, चंद्रदेव चतुर्थ भाव में है। यह घर का भाव होता है, माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है, मानसिक शांति का भाव चतुर्थ भाव को कहा गया है। चंद्रमा यहाँ शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र से गोचर, इसका संकेत इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जैसे कि घर में कोई पुरानी बात चली आ रही है और धीरे धीरे वो सुलझने की ओर आ जाए, यानी कि आज समस्या का निदान होने के संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन शुक्र और चंद्रमा का मेरे मित्रों 6, 8वें का संबंध बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस संबंध को शुभ नहीं कहा गया। तो इससे स्थिति कुछ इस तरह की रह सकती है। आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि कभी तो आप खुद को बहुत खुश फील कर सकते हैं और कभी आपको लग सकता है कि यार अंदर से बेचैन से हैं। पता नहीं चलेगा कि यार कारण क्या हो सकता है, लेकिन ऐसी फीलिंग्स हो सकती है मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि चंद्रमा फीलिंग्स के ही कारक होते हैं और इनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मेरे मित्रों, जैसे कि कोई व्यक्ति नए घर में शिफ्ट हो रहा है। घर बहुत सुंदर है, लेकिन सामान को व्यवस्थित रूप से रखने में उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये भारी सा काम है, ये मुश्किल सा काम है, ऐसा उसको फील हो रहा है। तो मेरे मित्रों, आज थोड़ी सी मेहनत यदि आप अधिक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप चीजों को व्यवस्थित कर सकते हैं। इस तरह का राशिफल का संकेत है। हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि राशिफल ग्रहों का एक संकेत मात्र होता है। व्यक्तिगत कुंडली, व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले अपनी कुंडली का आपको किसी विशेषज्ञ से अध्ययन करा लेना चाहिए। देखिए मेरे मित्रों, मंगल देव आपके चतुर्थ स्थान में देख रहे हैं, आपके लग्न में विराजमान है, तो आत्मविश्वास आपका बढ़ रहा है। चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि है और यहीं पर चंद्रदेव हैं, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है। तो घर की सुख सुविधाओं में कुछ आपको यहाँ बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। माँ का स्वास्थ्य में यदि कोई दिक्कत थी तो आपको यहाँ पर स्वास्थ्य में सुधार के संकेत यहाँ पर नजर आ सकते हैं मेरे मित्रों। भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई मामला था तो उसके सुलझने के आसार, सकारात्मक आसार यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। मंगल देव ऊर्जा के कारक हैं और सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि शनि वहां पर विराजमान है। तो ये कभी कभी कुछ इगोइस्टिक आपको फील हो सकता है कि यार मैं इगोइस्टिक सा हो रहा हूं। आपको पता नहीं चलेगा। जब आप इगोइस्टिक होकर के किसी को कोई बात कर देंगे तब आपको फील हो सकता है कि यार मैंने गलत कहा, मैं ऐसा क्यों कह दिया। यानी कि शनिदेव तो बहुत धीमी गति से गोचर करते हैं और मंगल देव की गति उनसे बहुत तेज है। तो एक तरफ गति है और एक तरफ स्थिरता, तो दोनों आमने सामने है। तो आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन निर्णय लेने में आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है। तो इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना होगा। मंगल देव की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो अष्टम भाव पर मंगल देव की दृष्टि होने से आपको थोड़ी सी वाहन वगैरह चलाते समय मेरे मित्रों सावधानी रखनी चाहिए। आपको वाहन तेज गति में नहीं चलाना चाहिए। ग्रह का संकेत दिखाई देता है। करियर
कि यदि बात करें तो करियर में आज नए संकेत आपको मिल रहे हैं। आपके आगे बढ़ने के चांसेस आज गोचर के हिसाब से मिल रहे हैं। हो सकता है आपका बॉस आपकी काम से बहुत प्रभावित हो सकता है कि आपके जो सहकर्मी हैं वो आपके काम के स्टाइल को देख करके आपसे प्रभावित हो और आपसे कई चीजें सीखना चाहें, या फिर ऐसा आपको फील हो सकता है कि जैसे आज ऑफिस का माहौल बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन मेरे मित्रों, ऑफिस में सब चीजें आपके बहुत सकारात्मक रूप का संकेत दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर राहु का शुक्र का और जो चंद्र का षडाष्टक योग बना हुआ है, इसके कारण आपको चाहिए, ऐसा संकेत ग्रहों का है कि यदि आपकी महिला बॉस हैं या आपके सहकर्मी महिला हैं तो उनकी आप हेल्प कीजिए, उनके साथ में किसी भी तरह का कोई बुरा बर्ताव आप बिल्कुल मत कीजिए। शुक्रदेव सौम्य है, शुक्रदेव स्त्री का प्रतीक है, शुक्रदेव विलासिता है, शुक्रदेव सुख संपन्नता है, शुक्रदेव सुंदरता है, शुक्रदेव सुखों के कारक कहे गए हैं और शुक्रदेव को सीधा स्त्री से जोड़ा गया है। अपनी पत्नी को खुश रखिए, अपने जीवन साथी को खुश रखिए, उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में इसके काफी पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं मेरे मित्रों। अगर बिजनेस की यहाँ पर बात करते हैं तो शनिदेव सप्तम भाव में है, मंगल की दृष्टि है, लेकिन शुक्र चंद्रमा जो है वो चतुर्थ स्थान में है और शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर है, दशम दृष्टि। दशम दृष्टि जो शनिदेव की होती है ये व्यापार की कारकत्व की स्थिति को इंगित करती है, यानी कि इंडिकेट करती है। तो ये बिजनेस में आपको एक अच्छे नए मौके दिला सकती है। हो सकता है आपको कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हो सकता है आपका पार्टनर तुरंत आपकी बात से सहमत ना हो, लेकिन जब आप उनको समझाने का प्रयास करें, थोड़ा उनको शांति से समझाएं कि यार इस तरह की बात हो सकती है, तो वो आपकी बात को मान ले और फिर आप दोनों के सहयोग से, यानी कि जब पार्टनर हैं तो पार्टनर, अब 2 3 4 जितने भी आपके बिजनेस के पार्टनर होंगे उन सब जब एक राय हो जाएंगे तो उसके बाद में आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं, तो जो जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई बिजनेस में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो वहां से आपको अच्छी संभावनाएं मेरे मित्रों नजर आ सकती हैं। बस यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी कि जो शनिदेव हैं और शनिदेव के साथ नेपच्यून जो बैठे हुए हैं, ये आपको गंभीरता से सोचने का फीलिंग्स करा सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मविश्वास से आगे ये कहीं ना कहीं अभिमान जब बन जाए तो यहाँ पर पॉजिटिविटी मेरे मित्रों थोड़ी कम हो जाती है। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय व्यापार में, करियर में लेने से बचे। आज जॉब के बारे में मेरे मित्रों, क्योंकि चंद्रदेव सीधे 10वें घर को देख रहे हैं और गुरुदेव की दृष्टि भी चंद्रदेव पर है, तो आज यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश, एकादशेश, दशमेश की स्थिति अच्छी है, आपकी कुंडली में इन ग्रहों के कारक जो है वो मजबूत हैं, और यदि आप जॉब की तलाश कर रहे थे तो हो सकता है कि आज आपके जॉब की तलाश पूरी हो सकती है मेरे मित्रों। यानी कि आज यहाँ पर ग्रहों के संकेत मिलते हैं कि यदि आप बेरोजगार थे तो यह आपकी कुंडली पर देखिए, वैसे तो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ग्रह गोचर के हिसाब से यह संभावना या संकेत है कि आज आपको नई जॉब प्राप्त हो सकती है। अब सपोज कीजिए आपकी कुंडली में दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, एकादशेश की स्थिति अच्छी नहीं है और किसी वजह से आपकी कुंडली में बुध देवता जो है वो पीड़ित है, तो यहाँ पर मेरे मित्रों हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हमारे ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार आपको गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। तो गणेश भगवान जी की आराधना करने से आपके कई मार्ग सकारात्मक रूप से खुल सकते हैं। मेरे मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं वो शिक्षा की। तो शिक्षा में आज सफलता प्राप्त हो सकती है? शिक्षा में क्या फोकस रहेगा? शिक्षा के मामले में आज कन्या राशि के छात्रों के लिए क्या संकेत ग्रह गोचर के हो सकते हैं? देखिए, शुक्रदेव के नक्षत्र से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है और चतुर्थ भाव में शुक्र चंद्रदेव है। तो यह स्थिति मेरे मित्रों कहीं ना कहीं शिक्षा में सकारात्मक संकेत दे रही है। आज कन्या राशि के जो छात्र हैं उनका मन शिक्षा में बेहतर लग सकता है। उनकी जो फोकस की
जो पावर्स होती है मेरे मित्रों, वो आज उनको ग्रह के संकेत से काफी अच्छी दिखाई देती है कि वो अपना ध्यान अपनी शिक्षा में लगा सकते हैं। जो चीजें उनको डिफिकल्ट प्रतीत हो रही थी, आज वो शुक्रदेव की, चंद्रदेव की कृपा से, अपने गुरु के आशीर्वाद से आसानी से सॉल्व करने में सक्षम हो सकते हैं। शुक्रदेव चूंकि आराम के भी कारक हैं, तो मेरे मित्रों छात्र जीवन में थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपनी व्यवस्थित कार्यशैली को, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप देने की यहाँ पर जरूरत महसूस है। देखिए क्या है कि जब हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अचानक से हमें ऐसा लगे कि यार अब हल्की सी नींद सी आने लगी है, तो उस वक्त मेरे मित्रों पढ़ाई से हो सकता है कि हम सोचें कि यार थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, अभी कुछ और काम कर लेते हैं या सो लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना मेरे मित्रों, क्योंकि देखिए मंगल का प्रभाव आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी विल पावर जो है वो स्ट्रांग हो रही है, ऐसा आपको फील यहाँ पर मेरे मित्रों हो सकता है। मंगल देव की ऊर्जा और चंद्र देव की शीतलता, तो इससे आपको संकेत मिलता है कि आप अपनी एक दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें। खेलने के टाइम पर खेलें, पढ़ने के टाइम पर पढ़ें, और जो भी आपकी दिनचर्या में चीजें हैं, घूमना फिरना, आराम करना, जो भी है उनको एक व्यवस्थित रूप से करें। तो उसके बीच में यदि आपको ऐसा लगे कि अब आराम कर लेना चाहिए, तो उस वक्त आपको और ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। मेरे मित्रों यह ग्रह का गोचर का एक संकेत है। यदि आप अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण प्राप्त कर ले, तो मेरे मित्रों आप ग्रहों की कृपा से आज अपने एजुकेशन में काफी अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी छात्रों की, कन्या राशि के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज का दिन बेहतर संकेत दे रहा है। बस इसमें एक चीज की थोड़ी सी यहाँ पर कुछ कमी महसूस हो रही है, वो है मेरे मित्रों कि जैसे होता है ना कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सपोज 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका एग्जाम है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो हो सकता है कि आप कुछ टालने की कोशिश करें कि यार ये सब चीजें मेरे को याद है, मैं इसको बाद में एक बार रिवीजन कर लूंगा। नहीं मेरे मित्र, जैसे हमने कहा ना कि छात्रों के लिए, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि आप जिस समय पर आपने जिस समय को निर्धारित किया है उस समय पर आप उसका सदुपयोग करते हैं, तो यह आपके लिए बेहतर रिजल्ट बना सकता है। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज पर पूरा फोकस करते हैं तो उन चीजों को अच्छी तरीके से हम प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए अपनी व्यवस्था यानी कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की यहाँ पर आवश्यकता जो है वो कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे होंगे मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहतर एनर्जेटिक फील करा रहा है। आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आ रही है, एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है। अभी जो नए प्रेम संबंधों में आए हैं उनकी वो आज अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कह सकते हैं। इसके लिए क्योंकि शुक्रदेव पंचम भाव को देख रहे हैं, और पंचम भाव हमारे प्रेम का है, हमारे शिक्षा का है, हमारी संतान का है। तो यहाँ पर प्रेम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। संकेत मिलता है कि आप एक दूसरे को समझ सकें। संतान आपकी बात मान रही है, संतान से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि बात करें कि मैरिड लाइफ, देखिए मैरिड लाइफ में शनि और नेपच्यून की स्थिति सप्तम भाव में बनी हुई है, और शुक्र और चंद्रमा का भी नक्षत्र वाइज यहाँ पर संबंध बन रहा है ग्रहों का। तो मेरे मित्रों वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्र और चंद्र यानी कि शीतलता के साथ साथ आराम, लग्जरीज, इन चीजों के संकेत मिलते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को यदि आप समझ लेते हैं, देखिए शनिदेव क्या है कि शनिदेव कुछ चीजों में कसौटी पर आपको परख सकते हैं। जैसे आपकी जीवन साथी ने आपको बोला कि यार आज थोड़ा सा मेरा हेल्प करा दीजिए, अब आप कहेंगे कि यार मैं अभी ऑफिस से आए हैं, अभी आपकी हेल्प कैसे करा दें, हम थके हुए हैं। लेकिन यदि आप उनकी थोड़ी सी हेल्प करा दें, थोड़ी सी मेहनत आपकी अधिक लग सकती है, लेकिन यदि आप करा दें तो आप दोनों के बीच का रिश्ता देखिए कितना मजबूत हो सकता है। 5 मिनट 10 15 मिनट जितने भी हेल्प हो सकती है उतनी कर दीजिए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि यार अब मुझसे और नहीं हो रहा, क्या आप खुद से कर सकते हो। एक शब्दों के बोलने के तरीके भी मेरे मित्रों कई जगह पर मायने रखते हैं। अब जैसे कि अब मेरे मित्रों जैसे कि आपने 10-15 मिनट काम किया और आपने कह दिया अरे आप यार खुद ही कर लीजिए, मुझ पर नहीं होगा, तो हो सकता है उनको ये अच्छा ना लगे, लेकिन आप कहें कि यार
देखिए अब मैंने आपकी 15-20 मिनट मदद कर दी है, अब मैं ऑफिस से भी थका हुआ आया हूँ, क्या प्लीज अब आप बाकी का काम आप खुद कर लेंगे, अब मेरे को थोड़ा सा आराम करने का मन कर रहा है। तो ये चीज दोनों के कहने का तात्पर्य मेरे मित्रों एक ही है, लेकिन कहने का ढंग ये अलग हो जाता है। जब हमारे कहने के ढंग में पॉजिटिविटी हो, मृदुता हो, शुभता हो, तो ये हमारे रिश्तों को गहरा करता है। और यही शनिदेव की कसौटी क्या होती है, शनिदेव यही तो कहते हैं कि आप अपने संबंधों को मधुर कीजिए, आप किसी भी तरीके से किसी भी भ्रम में मत पड़े, आप एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, और इसको अलग तरीके से ले लिया जाता है। तो मेरे मित्रों यहाँ पर सही तरीका यूज करने की जरूरत है। अब ग्रहों का संकेत है कि यदि आप शुक्र और चंद्र की शीतलता को अपने अंदर समाहित कर ले तो आपके रिश्तों में गूढ़ता आ सकती है, आपके रिश्तों में मजबूती आ सकती है, आपके रिश्तों में सुदृढ़ता आ सकती है। तो अपने रिश्तों को मजबूत करने पर मेरे मित्रों ध्यान देना चाहिए। देखिए षष्ठ भाव में राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, 12वें स्थान में सूर्य, केतु और बुध है। ये कुछ अचानक से खर्च भी करा सकते हैं। वहीं घर से जुड़ी हुई कुछ जिम्मेदारियां हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, इस तरह की कुछ संभावनाएं यहाँ पर बनती है, क्योंकि 3 ग्रह एक साथ 12वें स्थान में बैठे हैं, और ज्योतिष शास्त्र में 12वें स्थान को व्यय का स्थान कहा गया है मेरे मित्र। शुक्रदेव 11वें स्थान में है, और 11वां स्थान हमारे डिजायर्स का है, हमारी आकांक्षाओं का है, हमारे इनकम्स का है। और जो सेकंड भाव है जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं वो हमारे 11वें भाव में बैठे हैं। इट मीन्स धन भाव के स्वामी, वाणी भाव के स्वामी, हमारे कुटुंब भाव के स्वामी वो 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमको लाभ करा सकते हैं। किस चीज से? अब हो सकता है हमारे बोलने का तरीका किसी को बहुत अच्छा लगे, हो सकता है हमारे कुटुंबी जनों से हमें कुछ मदद मिले या उनसे कुछ रास्ता मिल सके जिससे कि हम अपने नए रास्ते अपने जीवन में खोल सके। इस तरह की कुछ संभावनाएं यहाँ पर मेरे मित्रों दिखाई देती है। कला, मीडिया और जो व्यापार यानी कि शुक्र से संबंधित व्यापार जैसे कि कॉस्मेटिक्स का व्यापार हो गया, इस तरह के जो व्यापार में है मेरे मित्रों उनके लिए कुछ लाभ के संकेत यहाँ पर ग्रह गोचर के अनुसार दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं बनती है, दिखाई देती हैं, कुछ ऐसी संभावनाएं कि आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। देखिए कुल मिलाकर के यदि राशिफल के संकेतों को शॉर्ट में देखा जाए तो करियर में प्रमोशन के संकेत आपको मिल सकते हैं, या फिर नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं जो आपके प्रमोशन के लिए आपको आगे ले जा सकती हैं। बिजनेस में बस थोड़ा सा आपको मृदुभाषी होकर के अपने पार्टनर के साथ संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम हो या दाम्पत्य जीवन, उसमें किसी भी तरह की कोई भी गलतफहमी नहीं रखनी, बल्कि रिश्तों में संवाद के जरिए पारदर्शिता लाने का प्रयास आपको मेरे मित्रों करना चाहिए। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पेट संबंधी कुछ दिक्कत हो सकती है। यदि ऐसा कुछ आपको महसूस होता है तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए, अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपना उपचार आपको कराना चाहिए मेरे मित्रों। देखिए आज का एक उपाय आपको बता रहे हैं जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार है मेरे मित्रों। शुक्र और चंद्रमा यानी कि आप भगवान शिव को आज दही और दूध में थोड़ा सा केसर या हल्दी मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो ये आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकता है। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।